तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीनियल ग्लैंड। हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था हाइपोथैलेमस के बारे में, थोड़ी जानकारी दी है, पिट्यूटरी के बारे में, पूरे गोनेडोट्रोपिन के और कई सारे ट्रोफॉर्म हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद में हमारा आता है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड होता कहाँ है और करता क्या है? पीनियल ग्लैंड जो है ये हमारा, इसका लोकेशन जो है, ये समझ लीजिए कि ये अगर हमारा आई है, ये हमारे आईज हैं। अगर इस पे लाइट पड़ रहा है, इस पे लाइट पड़ रहा है, मान लीजिए लाइट, इस पे भी लाइट पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, और हमारा ये है थर्ड वेंट्रिकल। इसको थर्ड वेंट्रिकल मान लीजिए, और इसी के ऊपर होता है एपिथैलेमस वाले पार्ट में, और ये हाइपोथैलेमस पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ। इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल, इसी हमारा पीनियल ग्लैंड है, एपिथैलेमस पीनियल ग्लैंड। और ये हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे पास यहाँ से जो हमारी आइज होती हैं, आइज से हमारा जाता हुआ एक नर्व होता है, उसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और वो जो नर्व होते हैं चियाज़ बनाते हुए, चियाज़ मतलब आप समझ रहे होंगे, वो एक दूसरे को ऐसे करते हुए कि वो इंटरवाइंड करते हुए वो आते हैं, बाइंड होते हैं ये पीनियल ग्लैंड से। तो जैसे समझ लीजिए, ये है ऑप्टिक नर्व, ये है ऑप्टिक नर्व। ये है ऑप्टिक नर्व, इसे कहेंगे हम ऑप्टिक नर्व। और इस वाले पोर्शन को कहेंगे ऑप्टिक चियाज्म, ऑप्टिक चियाज्म। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं दिया है फिलहाल। तो जब हमारे आइज पे लाइट पड़ता है तो ये हमारा जो है ब्रेन को एक नर्व, जो नर्व है ब्रेन के एपिथैलेमस वाले पार्ट के ऊपर होता है पीनियल ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करता है। जब ये स्टिमुलेट करता है तो ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है? मेलेटोनिन जो है, अगर लाइट बढ़ रही है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है हमारी आंखों में, तो मेलेटोनिन डिक्रीज होगा। लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो मेलेटोनिन की मात्रा डिक्रीज होगी, और लाइट की अगर मात्रा कम होगी तो मेलेटोनिन इंक्रीज होगा। लाइट की इंटेंसिटी अगर समझ लीजिए ज़्यादा, तो मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम, मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम, और लाइट का अगर कम तो मेलेटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा। मेलेटोनिन का सिक्रेशन तब ज़्यादा होगा। इसका मतलब है दिन में हमारी आंखों में लाइट पड़ते हैं तो मेलेटोनिन का सिक्रेशन बहुत कम होता है, और रात में हमारी आंखें बंद होती हैं। यही हमारी स्लीप वेक साइकिल, जैसे हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, स्लीप वेक साइकिल को यही कंट्रोल करती हैं। रात में उसी को कह रहे हैं स्लीप वेक साइकिल, कि रात में आप सोएंगे तो आपका वो क्या कहते हैं, बढ़ा रहेगा मेलेटोनिन का
क्वांटिटी बढ़ा रहेगा आपके बॉडी में, लेकिन दिन में आपके बॉडी में मेलाटोनिन कम रहेगा। यानी कि ये डिपेंड करता है लाइट पे। ये इसको डायurnal कहते हैं। अब इसका लोकेशन देखते हैं। पहली बात तो ये डोर्सल साइड होता है फोर ब्रेन के। ये फोर ब्रेन पार्ट है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड, और डायंसिफेलॉन वाले पार्ट में, डायंसिफेलॉन वाले पार्ट में ये इसका लोकेशन है। और इट्स हेल्प इन रेगुलेशन, इट्स प्ले इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ये मेलाटोनिन कंट्रोल करता है किसको? बॉडी टेम्परेचर को करता है। और किसको करता है? ये हमारे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये वो कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। मेंटेन करता है किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी। और इसको हम लोग डायurnal कहते हैं। जैसे हमने बताया स्लीप वेक साइकिल, इसी को कहते हैं कि जैसे रात में हमारा मेलाटोनिन बढ़ता रहेगा और दिन में घटा रहेगा। तो ज़्यादातर आप साधुओं को देखेंगे और जो अच्छा मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनका मेलाटोनिन का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और भी सबको कई सारे पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं ये मेलाटोनिन। जैसे हमारे पिगमेंटेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया। इसको हम डायurnal कहते हैं, 24 आवर डायurnal स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इसको कहते हैं स्लीप वेक साइकिल। तो धन्यवाद। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।